दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमने शुरू कर रखी है साइंस की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने 170 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां देखें। और अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 171वां। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है? ए भुजा में, बी जांग में, सी जबड़े में और डी हृदय में। तो इसका राइट आंसर है जबड़ा। सबसे ज़्यादा मजबूत पेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। शरीर में सबसे बलशाली पेशी जबड़े में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण का कठोर निचला भाग बना होता है। जो बाह्य कान होता है उसका कठोर निचला भाग किस चीज़ का बना होता है? ए कंडरा का, बी अस्थि का, सी उपास्थि का, डी स्नायु का। तो हमारा राइट आंसर क्या है? जो कान का कठोर भाग है वो उपास्थि का बना होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? उपास्थि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पढ़ लेते हैं। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजक से बना होता है। जिस प्रकार रक्त एक संयोजक है, यह अर्ध ठोस, पारदर्शक और लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। अस्थि एक ठोस, कठोर, मजबूत संयोजक होता है जो तंतुओं और मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ने वाले भाग को टंडन कहते हैं और हड्डियों को जोड़ने वाले भाग को लिगामेंट कहते हैं। आप इसको दोबारा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? टंडन कहते हैं। टंडन, दो इंपॉर्टेंट वो हैं, टंडन और लिगामेंट। आप इनको याद रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच कितनी होती है? 7.4, 7 पूरे 7 और 7 से कम। यहाँ 7 से कम भी कर सकते हैं हम ऑप्शन। तो हमको पता है कि जो रक्त की पीएच मान है 7.4 है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि रक्त अम्लीय है या अक्षारीय है। रक्त अक्षारीय है। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होती है, अगर 7 होता है तो उदासीन होती है, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो अक्षारीय होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 174वां। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव, ब्लीडिंग नहीं रुकती, चोट लगने के बाद स्राव बहता रहता है, तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। किसके कारण होता है? आरबीसी में कुछ दिक्कत हो, ब्लड प्लाज्मा में दिक्कत हो, विषाणु में दिक्कत हो या लसिका कोशिका में दिक्कत हो। हमको पता है कि रक्त का जो थक्का है विषाणु के कारण जमता है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो अगर रक्त का जमाव नहीं हो रहा तो कॉमन सी बात है, तो किसमें दिक्कत होगी? विषाणु यानी थ्रोम्बोसाइट में। अधिक समय तक किसी व्यक्ति का स्राव नहीं रुकता तो इसका कारण विषाणु ही होता है। ब्लड की कंसंट्रेशन दे रखी है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, इसका रंग पीला होता है। इनमें और 45% हमारे अंदर जो रक्त कणिकाएं होती है। ब्लड के दो रूप हैं, एक प्लाज्मा, एक कणिकाएं। जो 55% प्लाज्मा होता है और 45% और प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल आदि होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हमको यहीं पर रोकना हो सकता है। देखते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्लू श्वेत रक्त कणिका है, डब्लू वाइट ब्लड सेल, जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। रुधिर दाब को कौन नियंत्रित करता है? कि व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ब्लड बीपी हो गया या कम हो गया। एड्रिनल,
कार्पस ल्यूटियम, थाइमस और थायराइड। हमको पता है कि रुधिर व्यक्ति क्रोध में आता है, संवेग उत्पन्न होता है तो उसके लिए एड्रेनल ग्रंथि काम करती है और ये एड्रेनल हार्मोन का स्त्राव करता है और इसी हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। और एड्रेनल को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि जो एड्रेनल हार्मोन है इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और ये इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है और इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि है इसको तो इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं और जो एड्रिनल हार्मोन होता है उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इसकी कमी से गाइटर रोग भी हो जाता है जिसको हम सेरेटिनिज्म रोग भी कहते हैं। इस रोग में मनुष्य के शरीर की और मानसिक विकास रुक जाता है। 30 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष के बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है। रुधिर का थक्का जमना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम के लिए किसकी वजह से रुधिर का थक्का जमता है? हमको पता है कि रुधिर के थक्का जमने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, रुधिर का थक्का जमने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 177वां, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल, एंटीबॉडी, लिम्फ और हार्मोन। हमने पढ़ा है प्लाज्मा में 90% जल होता है और तो 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह होते हैं और रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा रुधिर में एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सैलेट, पोटासियम क्लोराइड, थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपको याद रखना है रुधिर में जो रक्त ना जमे इसके लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? उसके लिए सोडियम ऑक्सैलेट मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्सैलेट मिलाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, सोडियम ऑक्सैलेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? श्योजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और नर्व तंत्रिका तंत्र ऊतक। हमको पता है शरीर में सबसे ज़्यादा ऊतक कौन सा पाया जाता है? श्योजी, जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? श्योजी ऊतक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट है। और मांसपेशियों और अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? टंडन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180वां क्वेश्चन देखते हैं। मानो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम किसने खोजा? जो मानो मलेरिया परजीवी है उसके जो जीवन चक्र उसको सर्वप्रथम किसने खोजा? रोनाल्ड रास ने, वान वियर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और शैली ने। हमको पता है मलेरिया परजीवी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखा है इसने एक एंटीबायोटिक, जो प्राथमिक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्नोसोमियासिस रोग की वाहक है? लाउस, सैंड मक्खी, सीसी मक्खी, फायर मक्खी। जो इसमें नींद की बीमारी हो जाती है, निद्रा रोग की समस्या हो जाती है, इसके लिए कौन सी मक्खी वाहक है? सीसी मक्खी। इसका राइट आंसर है सीसी, ट्रिप्नेनोसोमोसिस रोग, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी, इस रोग में व्यक्ति को नींद के साथ बुखार आता है। और सैंड मक्खी कालाजार के परजीवी लिस्मानिया डोडावानी का वाहक। जो कालाजार परजीवी है लिस्मानिया डोडावानी का वाहक उसको वो है सैंड मक्खी। एक होता है ट्रिप्नोसोमोसिस, उसके लिए सीसी मक्खी वाहक होती है। एक होता है कालाजार, उसके लिए सैंड मक्खी वाहक होती है। कौन सा परजीवी काम करता है कालाजार के लिए? लिस्मानिया
वानी। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 182वां। जो कालाजार है, जियार्डिया, ट्रिपनेसोमा, मोनोसिस्टस, लिस्मानिया। हमने भी पढ़ा है कालाजार के लिए लिस्मानिया डोनावानी प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सी मक्खी है कालाजार के लिए? सैंड मक्खी। नेक्स्ट हमारा 183वां क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनीन निष्कासित होती है लौंग से, लाल चिंटी से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की छाल से। तो हमको पता है कि सिनकोना की छाल कुनीन से बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका क्वेश्चन ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, किस पर हमला करता है मनुष्य में प्लाज्मोडियम? यकृत कोशिकाओं पर, श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर, मांसपेशियों की कोशिकाओं पर। तो इसका राइट आंसर है, जो मनुष्य में प्लाज्मोडियम है वो यकृत कोशिकाओं पर हमला करता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का हमला सबसे पहले यकृत पर और उसके बाद किस पर होता है? रेड ब्लड सेल पर होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, क्वालिटी, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक रोग का सही जोड़ा है? आप इसको देख सकते हैं, क्यूलेक्स दिया हुआ है, फाइलेरियसिस गृह मक्खी दिया हुआ है, पिचवर सैंड फ्लाई दिया हुआ है और पैरामीशियम दिया हुआ है। हमको पता है कि सैंड मक्खी से कालाजार होता है और सीसी मक्खी से लिस्मा ट्रिपनेसोमनोसिस होता है और क्यूलेक्स होता है फाइलेरियसिस गृह मक्खी से और हैजा सैंड फ्लाई कालाजार। यह हमने डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रा क्या होता है? एक मृतजीवी, शाकभक्षी, कीटभक्षी या मांसभक्षी? तो हाइड्रा हमको पता है, हाइड्रा के बारे में पहले पढ़ा है, ये एक मांसभक्षी होता है। दूसरा, इसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। इसमें तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जीव जो मांस खाते हैं उनको मांसभक्षी कहते हैं। वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कवक। वैसे जीव जो घास खाते हैं उसको हर्बीवर्स कहते हैं, गाय। वैसे जीव जो कीट खाते हैं उनको इंसेक्टिवर्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है फिर भी एक तुच्छ स्रोत है। इनका सबसे ज़्यादा गुणशील होता है दूध, लेकिन यह तुच्छ स्रोत होता है पोषण की दृष्टि। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी होती है, तांबे की कमी होती है, लोहे की कमी होती है और सोडियम की कमी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो दूध में लोहा नहीं पाया जाता है, इसके कारण दूध, अगर हम कंटिन्यू दूध पीते रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा सब्जी, हरी सब्जी, पालक वगैरह नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर लोहे की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटेसिस फैलता है? ए सैंड मक्खी से, बी फ्रूट फ्लाई से, सी हाउस फ्लाई से, डी क्यूमेलेक्स मच्छर से। हमने पढ़ा है कि जो एलिफेंटिसिस रोग है जिसमें पाँव हाथी जैसे हो जाते हैं सूजकर, क्यूमेलेक्स मच्छर से फैलता है, वो भी मादा क्यूमेलेक्स मच्छर से। किसे? मादा क्यूमेलेक्स मच्छर से। यह रोग बाउचेरिया ब्रोंकोफटी नामक हेलीमंथस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसनांग नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट। तंत्रिका, कॉकरोच, केंचुआ, टोडरपोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंचुआ श्वसन तो करता है लेकिन श्वसनांग नहीं होता। इस वीडियो का हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कौन सा श्वसनांग होता है? ए फेफड़े, बी ट्रेकिया, गिस और क्यूटिकल। आपको याद रखना है, जो तिलचट्टा होता है उसमें ट्रेकिया श्वसन अंग होता है। जीवों में फेफड़े श्वसन अंग होते हैं और मछलियों में गिल्स श्वसन अंग होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।